माय ब्लॉग चैनल। कैसे आप सब लोग। तो मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ कर्टन जो मैंने सुबह वॉश किए थे, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। अब मैंने वॉश करके ये सूख गए हैं, तो मैं साथ के साथ इनको लगा देती हूँ। 2:30 बज चुका है, इस वक्त बेटा सो रहा है, तो उसके सोने से जो काम मेरा हो जाएगा मैं उसको कर लेती हूँ। हेल्प कर दोगे? हेल्प कर दोगे? पकड़ा दो यार। तो मैं यहाँ कर्टेन लगाने से पहले जो पाइप पे ना बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी। और इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलेगा कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे, अपना ऑफिस मीटिंग से वे फ्री हो गए थे और मैंने इधर मौके पे छक्का मार दिया। मैंने कहा मेरी हेल्प कर दो। अगर वो नहीं होते तो मुझे खुद ही करना पड़ता, लेकिन उनकी हाइट मुझसे अच्छी है, तो उन्होंने तो किसी का बिना सपोर्ट लिए ही ये लगा दिए इस पर। और मैंने उनको ला के मतलब ये लगा के दे दिए थे और उन्होंने ये आराम से लगा दिए। और इसी बीच में हमारे थोड़े तू मैमा हो रही थी। क्या होता है, हस्बैंड को आप एक काम बता दो, वो उनके 4 नाम सुनाते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये चीज़ हमारे बीच में चल रही थी, छोटे मोटे नोक झोंक। और दिवाली पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 ही वीक है दिवाली में। और सफाई का काम इतना ज़्यादा है, मेरे को ये लगता है कि कर्टन का काम, तो मुझे ये लगता है कि अगर आज मैंने इनको एक रूम किया, आज मैंने धो के इनको सुखा के हाथ मैंने इनको लगा दिए। बेटा सो रहा है तो लगता है कि ये भी काम कर लूँ, ये भी हो जाए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला रहता है। अंदर से सफाई होके आ जाती है, लेकिन जो बाहर मेन आंगन होता है ना, उसी में सारी मतलब जो एक्स्ट्रा सामान है वो वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। और एक कर्टन हो गया था मिस। मैं ये देख रही थी, अरे यार ये कहाँ रह गया, मिल ही नहीं रही। मैं कंफ्यूज में थी यार। एक यहाँ पे ना विंडो पर 3 कर्टन आनी चाहिए, यहाँ पे तो 2 ही हैं। क्या 2 ही थे क्या? होता है ना, सुबह से आप काम करते रहते हो तो आपका माइंड थक जाता है। तो वही चीज़ मेरे यहाँ पे हुई थी मेरे साथ। जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो मेरे पीछे टेबल पर रखा हुआ था। तो मैंने बाद में अपने हस्बैंड से कहा, अरे नहीं देखो है, एक और है, देखो ये मुझे मिल गया, मैंने देखा। तो कहने फिर हम दोनों के बीच में ना लड़ाई बज गई। कहने लगे तूने पहले क्यों नहीं देखा, तूने गिनती करके क्यों नहीं रखा। इसी बीच में हो जाती है, जब हम सोचते हैं, जब बच्चा को कोई लेके चला जाता है या फिर किसी के पास चला जाता है या फिर सो जाता है, तो मैं तो ये सोचती हूँ यार इतने टाइम में मैं ये फटफट ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। जब बच्चा रहता है तो फिर मुश्किल है कुछ काम करना। तो यहाँ पे मेरे लग चुके हैं ये कर्टन, और फिर मैं उसके बाद करूँगी रेस्ट। फिर हो जाएगा शाम को चाय का समय। तो ये हो चुका है शाम का समय। मैंने 1 घंटे रेस्ट किया इस बीच में, और 3:45 बजे मैंने यहाँ सब चाय बना दी थी। और उसके बाद है शाम की खाने की तैयारी। यहाँ करीब 5 बज रहे हैं और मेरा बेटा भी इसकी अम्मा ले रही है। तो मैंने दाल चढ़ा दी है साथ में। दाल साथ में चढ़ाने क्या है मतलब, सीधा मैंने तड़का दे दिया उसमें, थोड़ा एक काम से फ्री हो जाऊँ। फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ, और ये सुबह का आटा है जो मेरा बच गया था। तो बस ये है कि मैंने यहाँ पे ना थोड़ी जब दाल छोंक दी थी तो प्याज व्याज है तो थोड़ा डस्टिंग हुई है, तो उसी को यहाँ संगवा रही हूँ मैं कह थोड़ा जल्दी काम हो जाए। एक होता है ना कि आप चाहे कितना भी जल्दी कर लो, लेकिन आपको लेट ही हो जाना है। और मैं ये जो मेरी बेटे की दूध की बोतल है, आज तो मैंने इसको दूध को ना ऐसे ही डाल दिया मैंने बाल्टी में, और मतलब जो ढोर के लिए इकट्ठा होता है उसमें। वरना तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पे जो बेटे का दूध बचता है ना, उस बचे दूध को ना बाहर एक डब्बा रखा हुआ है, वो वहाँ पे वो हमारे यहाँ पे डोगी आते हैं, उसको दे देती हूँ। तो वो मेरे बच्चे की एक बोलते अनटॉक वाली खांसी है, वो चली जाती है उसकी, ऐसे नहीं रहती, उसकी दवाई से कम जाती है। और ये छोटे मोटे जो आप उपाय करो ना, इससे जल्दी मेरे बेटे को राहत मिलती है खांसी में। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे आटा गूँथने के लिए। तो उससे पहले मेरे को ना बाहर आवाज़ लग रही थी कि सब्ज़ी आनी है। आज यहाँ पे फ्राइडे को ना मार्केट लगती है, तो मार्केट से सब्ज़ी आनी थी। तो बस एक बार पूछ लेते हैं क्या आएगा। मैंने कहा ये ले आना। फिर भी रहता है ना कि आपको कि अरे सही से बता दे क्या है क्या नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बता दूँगी। और बच्चों के साथ तो मतलब सभी माओं के साथ है। कहने वाले कहते हैं कि बच्चे जब सो जाए तो आप आराम कर लो, बच्चे कोई चला जाए तो आप आराम कर लो। नहीं होता भाई, दिवाली के टाइम पैसे पास में है और घर का इतना सारा काम है, 2 बच्चे, बड़ी फैमिली। और
इतना काम हो जाता है बच्चों के चक्कर में, और अपने लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। अपना तो ये होता है कि आप सुबह के समय आप नहा लेते हो तो उसी में ही फेस वॉश हो जाता है, पूरा दिन कोई फेस वॉश नहीं, कोई कॉम नहीं, आप कुछ नहीं कर पाते। बस ये है कि हाँ, हमें अटेंडेंस देनी होती है। फिर भी कहने वाले कह ही देते हैं कि क्या घर में क्या काम है, ये दो दो ही तो काम है, रोटी सब्जी बनाना, घर में काम ही क्या है, ये कह के टाल देते हैं। काम के साथ साथ तो बस थोड़ा सा क्लीन पे ध्यान देना चाहिए। और मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे साथ साथ मैं कैसे किचन में मैंने सब्ज़ी बना ली, आटा गूँथ लिया, तो मैं साथ में कपड़ा मार देती हूँ। उससे क्या होता है कि अपनी किचन साफ़ लगती है और मेरे को ऐसी ही किचन अच्छी लगती है। लेकिन मेरे जाने के बाद ये किचन कैसे फैल जाती है, इसमें 4 हाथ पैर लग जाते हैं, वो मुझे नहीं मालूम कैसे हो जाती है। और फिर मैं आ जाती हूँ बाहर, जो ये खाट पे ना कपड़े पे रखे हुए, तो उन्हीं को संगवाने के लिए आ गई थी। क्योंकि ये कपड़े ना, और ये जो आप ब्लैंकेट जैकेट देख रहे हो, वो मैं मॉर्निंग में इसको पहनती हूँ। यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा आ गई है, और इतनी मतलब सुबह के टाइम बच्चों कैप, बच्चे को गर्म कपड़े रात को पहना के सुलाती हूँ। तो ये शाम के समय, तो आज दिन में 3 टाइम मशीन लगी थी, और ये कपड़े उतार के जो मेरे हैं वो मैं अपने कमरे में रखाऊंगी, और जो भैया के वो मैं इस तरफ ला के रख दूँगी। मैं बार बार ये देख रही थी कि बंदर ऊपर बैठा हुआ था, कि बंदर इधर ही ना आ जाए। बंदर के साथ ना डर लगता है कि पता नहीं किस चीज़ को लेके चले जाए, वो जो उनके काम की नहीं वही अक्सर लेके जाते हैं। तो जैसे जैसे शाम हो जाती है ना, वैसे वैसे मेरी गोद में आने लग जाता है। ये जैसे शाम हो जाएगी ना, तो मेरी गोद में रहेगा। और मम्मी कर रही है दूध जमाने का काम, जो मम्मी ही जमाती, क्योंकि मेरे हाथ से नहीं जमता दूध। मोस्टली बात 1-2 बार मैंने जमाया था तो दूध नहीं जमता। तो हम लोग बैठ गए थे, तो इसको क्या होता है, जब कैमरा लग जाता है उसे कैमरे की तरफ देखना होता है, कि कैमरे की तरफ देखना होता है। और मैं यहाँ कुछ देर के लिए रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि इसको लेकर बैठ, मैं अपना दूध का काम कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, अभी तुम दूध का काम संभालो, मैं नहीं देखती दूध का काम मम्मी ही देखती है। और मेरी बेटी बना रही है वीडियो, लाओ मम्मा मैं बना देती हूँ आपकी वीडियो, आप अपना काम करो। मैंने कहा ठीक है, आप बना लो। और ये मेरी किचन है, और ये मुड़ी में बैठे बैठे बात भी कर रही है और काम भी कर रही है। बस थोड़ी सी वीडियो बनाएगी और क्या करेगी, अपना फ़ोन लेकर चली जाएगी, मम्मा लाओ अब मैं फ़ोन देख लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, बच्चा है। और अब शाम के समय ना मैं खाना बना रही हूँ, उसके पापा के साथ खाना खा रहे हैं, उन्हें खिला देती हूँ। ले मैं फोड़ती हूँ, पकड़ इसको। मम्मी पापा चलो हाइट देखते हैं, सबकी वहाँ लग जाओ लाइन में लो, हाइट देख रहे हैं। बेटा तूने सारी घिस रखी है, तो मसाला ना फोटो खींच रहा हूँ मैं, घूम देखो आज मैं आपको मम्मी दिखा। तो मैं खाना बना के और सबको खिला के किचन साफ़ करके फिर आ चुकी हूँ अपने रूम में। और मेरे चेयर पे आप देख सकते हो कि 2 दिन कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। कि मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि जैसे कि आज कपड़े धुले हैं, वो जो सूख जाए उनके हाथ के हाथ में उनको वो फोल्ड करके रख दूँ, पर ऐसा नहीं हो पाता। बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, मुझसे नहीं हो पाता। तो मैंने क्या किया है, तो
इसको ना ऐसे ये बाहर तो नहीं रुकेगा, अपने मग पास वहाँ रोता रहेगा, तो मैंने इसको बेड पे लिटा के उसके साथ टॉय रख दिए हैं। और मैं जो जो कपड़ों की तय बना के उनको फटाफट रख देती हूँ, जैसे कि मैं अपनी अलमारी में बेटी के उसमें, तो मैं ऐसे रख देती हूँ। ये खेलता रहेगा और ये मैं अपना काम करते रहूँगी। अगर मैं इसको नीचे छोड़ दूँ तो अब फ्लोर ठंडा है तो नहीं रुक पाएगा ये। तो ये इसका ना डर ये रहता है कि गिर ना जाए। तो मैंने इसके डायपर पजामे जो भी इसके कपड़े हैं वो इसकी और नव्या के जो मैं रात को पहना के सुलाती हूँ, उन्हें मैं अलग निकाल कर रख दिए हैं। इसकी नव्या की शर्ट है, रात को उसको फुल स्लीव्स की पहना के सुलाती हूँ, और इस छोटे को तो वूलन पहना के सुलाती हूँ, क्योंकि रात को कपड़े नहीं ओढ़ पाते ये। तो कपड़े एक तो हो ही वाले दिन के हो गए, क्योंकि उस दिन व्रत के टाइम और खाना इतना पूरा टाइम कहानी सुनने में टाइम नहीं मिल पाया, तो कपड़े की तय नहीं हो पाई थी। तो और फिर एक दिन के हो गए, दूसरे उसके नेक्स्ट डे के हो गए, तो 2 दिन के इकट्ठे हो गए। अगर ज़्यादा दिन मैं रखूँगी इनको तो फिर ना पूरी चेयर भर जाएगी और कमरे में कपड़े फैल जाएंगे। ये जो बेडशीट वो हैं जो मैंने अभी 2 दिन पहले बेडशीट ली थी गली में से, कि बेडशीट नहीं है ना ही नीचे बेड पे बिछाने के लिए, ना ही ऊपर, तो वो मैंने ख़रीदी थी, तो उन्हें मैं रख दिया। और ये आ गई है, इसको मैं कपड़े निकाल के दे रही हूँ, मैं कि ये कपड़े ले जाके अपने वहाँ पे रख दे बाहर अम्मा के रूम में। क्या होता है कि मैं नव्या का बेटी को भेजने के स्कूल का काम ना सुबह करके रखती हूँ, जैसे यूनिफॉर्म होगी, शूज़ होगी और उसका बैग लगा कर रख दी, वो मैं रात ही कर रख देती हूँ। सुबह को मुझे इतनी परेशानी नहीं होती क्या चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं। और रात के समय मैं अपने दोनों बच्चों की मालिश करके सुलाती हूँ दोनों, क्योंकि अब ना सर्दी आ रही है तो ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है। देसी घी है गाय का, तो वो उनकी बॉडी मसाज करती हूँ। और दोनों बच्चों के एक तो उनकी मैं नाभि में घी लगाती हूँ और नाक में हल्का सा घी डाल देती हूँ, जिससे कि उनकी सूखा बनना है। ड्राई स्किन होने की वजह से मेरे दोनों बच्चों के ना बॉडी पर ना खुजली हो जाती है, तो मैं रात को ही लगा देती हूँ, क्योंकि दिन में ये कहते हैं कि घी लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए। और वैसे फेस्टिवल का टाइम है तो इसमें डर लगता है, तो मैं पहले इसकी मालिश कर देती हूँ। ये करा नहीं रहा है, आप देखो किस तरह से। आप फिर मैं इनको कर दूँगी इनको पैक, क्योंकि मालिश करने के बाद दूध लेके आऊँगी, इनको दूध पिला के सुला दूँगी। यहाँ करीब मेरे 9:15 हो रहे हैं और 9:30 बजे तक मैं इनको सुलाने की कोशिश करती हूँ, 9:30 तक सुला दूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और इसको कैमरे के सामने गाना गाना है और ये गाना गाती रहती है और कैमरे में देखती रहती है। आजकल गाना है इसके फेस पे, मेरे पापा प्यारे पापा, ये वाला सा सॉन्ग सुना है टीवी में, तो वो ही है। और आप पीछे आप देख सकते हो मेरे कर्टेन लगने से मेरा रूम कितना सुंदर और कितना प्यारा बन गया है। पहले तो नहीं था इस तरह से, लेकिन ये अभी हुआ है। और मालिश करवा नहीं रहा है बिल्कुल भी, आनाकानी कर रही है। और ये आके इसको हल्का सा मेरे टम्मी दिख जाए ना नव्या को, तो आके बड़बड़ करने लग जाती है, ऐसी है ये। और फिर आके मैंने इसको बुलाया, आजा तू मालिश करा ले। तो इसकी शिकायत होती है कि मैं फेस पे नहीं लगवाऊंगी घी, मैं बस हाथों पैर पे लगवाऊंगी। और इसकी ना फेस ड्राई स्किन इतनी हो जाती है, एक तो गर्म पानी, एक तो सूखी हवा की वजह से ना हाथों पैरों से नमी चली जाती है। तो मैं इसके पैरों में वही दिख रही थी, इसके पैरों में चोट लग रही थी। हम बच्चे पूरे दिन कहेगा मेरे को ये हाथ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, मैं गौरती नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं ये वैसी कर रही है, ये ड्रामे कर रही है, वो कर रही है। लेकिन मैंने अब जब देखा इसके पैरों में मैं घी लगा रही थी, तो हाँ कि इसके वाकई में चोट लगी है। मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगती है प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं इसको बुला रही हूँ, मैं आज फेस पर मालिश करवा नहीं रही थी, मना कर रही थी। और इसको गोद में आना इसलिए लगा कि मम्मा ने दीदी को गोद में ले लिया, मुझे नहीं लेगी, तो मेरे पास खड़ा होने लगा है। इसने ये कह रही है कि मम्मा आपने ज़्यादा ही मेरे को फेस पे घी लगा दिया है, ज़्यादा ऑयली कर दी है। तो मैंने कहा कपड़े पहन लें, फिर सोने का टाइम हो रहा है। तो कहने तो खुद देख के आई थी वहाँ पर, मैंने कहा नहीं मैंने निकाल के रख दिए, मेरे पास है। मैं इसको लोअर पहना रही हूँ, इसका गाने सुनाने और उसको डांस करना है। इसको ये लगता है कि पहले मैं आऊँ, दीदी नहीं आएगी, इसको पहले मेरे पास आना है। और 2 बच्चे कैसे संभालने होते हैं, वही पहले की औरतें कैसे संभालती थी उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझसे तो नहीं संभाल पाते हैं। जबकि मेरी बेटी बड़ी है, 4 साल की है, और बेटा भी मेरा 10 महीने का है, तो बहुत फ़र्क है, गैप है इन दोनों में। लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाती इन बीच में मैनेज। लेकिन मैं पहले समय की औरतों की बड़ी हिम्मत मानती हूँ, जो हमारी अम्माएँ हैं, उन्होंने किस तरह से मैनेज किया है। वे 8-8 बच्चे 10-10 बच्चे कैसे पालती थी अकेली। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग, कैसा लगा आपको? जल्दी से कर दे, इस वीडियो को लाइक, जैसे और भी बाय बाय डिस्काउंट।
तो यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि समय हो चुका है 9 बज चुके हैं और बच्चों की मालिश हो गई। दूध लेके आना है और उनको पिला के सुला देना है। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।